द्विवेदी नाम तो सुना ही होगा। वो शख्स जो कभी लल्लन टॉप के जरिए बेबाक पत्रकारिता का झंडा बुलंद करता था, सड़क से संसद तक हर मुद्दे पर सवाल उठाने का ढोंग करता था। लेकिन आजकल भाई साहब की चाल ढाल कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कहते हैं ना, पैसा और पावर इंसान को बदल देता है। सौरभ द्विवेदी इसका जीता जागता सबूत बन चुके हैं। पहले सादगी की मिसाल थे, साइकिल पर घूमते थे, आम आदमी की तरह बातें करते थे, लेकिन अब तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में भौकाल मचाते फिर रहे हैं। यकीन न हो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियोस देख लीजिए। लोग शेयर कर करके थक नहीं रहे। कह रहे हैं कि सौरभ जब असली पत्रकार थे तब साधारण हुआ करते थे, लेकिन बिकने के बाद से भौकाली हो गए हैं। और कहे भी क्यों ना, सौरभ ने लल्लन टॉप को दल्लन टॉप बना दिया। जो चैनल कभी बेबाक पत्रकारिता के लिए जाना जाता था, सौरभ ने उसे कौड़ियों के दाम बेच दिया, अपनी ईमानदारी बेच दी और अब उन्हीं पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हालांकि इस चाटुकारिता ने कहीं न कहीं सौरभ द्विवेदी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। कुछ समय पहले ही खबर आई थी कि बिकने के बाद सौरभ के सारे साथी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, अपना रास्ता बदल रहे हैं। इसमें एक बड़ा नाम अभिनव पांडे का था। वही अभिनव पांडे जो सौरभ द्विवेदी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन अब वो लल्लन टॉप छोड़ चुके हैं और वो अकेले नहीं गए। उनके साथ एक एक कर कई पत्रकारों ने सौरभ द्विवेदी का साथ छोड़ दिया। इसकी बड़ी वजह बताई गई लल्लन टॉप की बिक्री। लोग कह रहे हैं कि सौरभ ने चैनल को बेचकर न सिर्फ अपनी साख दांव पर लगाई, बल्कि अपने साथियों का भरोसा भी तोड़ दिया। हालांकि सौरभ को देखकर लगता है कि उन्हें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अब भी बड़ी अकड़ के साथ घूम रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब सवाल ये है कि क्या पैसा सचमुच उनका सच्चा साथी बन गया है, तो वो भूल गए हैं कि पत्रकारिता का असली मकसद सत्ता से सवाल पूछना है, ना कि उसकी गोद में बैठना। वैसे याद दिला दें, ये पूरी कहानी शुरू हुई उस शाही डिनर से जहां सौरभ द्विवेदी गृह मंत्री अमित शाह के साथ नजर आए। भारत मंडपम में हुई इस मुलाकात की तस्वीर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। लोग दंग रह गए। सौरभ जो कभी सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, अब शाह साहब के सामने 90 डिग्री झुके दिखे। साथ में थे उनके खास दोस्त अभिनव पांडे। तस्वीर वायरल हुई तो हंगामा मच गया। सौरभ ने सफाई दी, अरे ये तो बस एक अनौपचारिक मीटिंग थी, बीजेपी ने कई पत्रकारों को बुलाया था, मैं भी गया, बस इतनी सी बात है। लेकिन भाई, बात इतनी सी होती तो लोग इतना बवाल क्यों मचाते? ये बवाल इसलिए था क्योंकि ये तस्वीर सिर्फ एक डिनर की नहीं थी। ये तस्वीर उस बदलाव की थी जो सौरभ और लल्लन टॉप में आ चुका था। वो डिनर, वो तस्वीर बस एक झलक थी उस सौदे की जो सौरभ द्विवेदी ने कर लिया था। पहले लल्लन टॉप की खबरें देखकर लगता था कि ये चैनल आम आदमी की आवाज है, लेकिन अब तो लगता है कि ये चैनल सत्ता की कठपुतली बन चुका है। सौरभ की वो तस्वीर, वो डिनर, वो गाड़ियां, सब कुछ ये बताती हैं कि वो अब उस दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं जिसके खिलाफ वो कभी आवाज उठाते थे। अभिनव पांडे जैसे पत्रकारों का जाना भी यही दिखाता है कि लल्लन टॉप अब वो नहीं रहा जो पहले था। सौरभ द्विवेदी की कहानी अब पत्रकारिता की नहीं, बल्कि सत्ता और पैसे की चकाचौंध में खो जाने की कहानी बन चुकी है। लोग कहते हैं कि सौरभ ने अपनी ईमानदारी बेच दी, अपनी साख बेच दी, और बदले में क्या पाया? कुछ गाड़ियां, कुछ ऐशो आराम और वो तस्वीर जो उनकी बदली हुई हकीकत को बयां करती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब उस भरोसे के बराबर है जो लल्लन टॉप ने अपने दर्शकों से बनाया था? क्या सौरभ को कभी इस बात का एहसास होगा कि उन्होंने सिर्फ चैनल ही नहीं, बल्कि पत्रकारिता की आत्मा को भी बेच दिया?